कुणाल कामरा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और स्टेटमेंट जारी करने के बाद कुणाल कामरा के लिए और भी ज़्यादा हैट्स ऑफ जैसे ट्वीट्स और मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला 4 पेज का उन्होंने एक बयान जारी किया, जिसमें पहले पेज पे उन्होंने अपनी तरफ से जवाब दिया है उस भीड़ को जिसने ये सोचा कि उसे हैबिटेट को ख़त्म कर देना चाहिए, उस जगह को ही ख़त्म कर देना चाहिए, तबाह कर देना चाहिए जहाँ पर कुणाल कामरा ने ये कॉमेडी एक्ट परफॉर्म किया था। उन्होंने कहा कि एक एंटरटेनमेंट का वेन्यू है जो कि सिर्फ एक मंच है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जो कि हर तरह के शोज़ के लिए होती है। हैबिटेट या फिर किसी भी और दूसरे वेन्यू की आप बात कर लीजिए, वो कहीं से भी किसी भी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही वो इस चीज़ का पावर रखती है या फिर कंट्रोल रखती है कि मैं वहाँ पर जाकर या मेरे जैसे और भी लोग वहाँ पर जाकर क्या बोलने वाले हैं। ना ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कंट्रोल रखती है किसी भी वेन्यू को अटैक करना, इसलिए क्योंकि आपको उस कॉमेडियन के शब्द पसंद नहीं आए। वो उतना ही बेसिर पैर की बात है जैसा कि किसी भी टमाटर को कैरी करने वाली कोई लॉरी हो, उसको आप पकड़ के उल्टा कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमको किसी रेस्टोरेंट में खाया हुआ परोसा हुआ बटर चिकन पसंद नहीं आया। इस जवाब में भी कुणाल कामरा ने अपनी ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए सटायर किया है और जवाब दिया है। वहीं पर उन्होंने कहा, उन राजनीतिक नेताओं के लिए मेरा जवाब जो कि धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे सबक सिखा कर रहेंगे। हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है, वो सिर्फ पावरफुल या रिच लोग ही यूज़ नहीं कर सकते हैं। भले ही आज की मीडिया इसी तरह से चाहेगी कि हम लोग माने, लेकिन असलियत तो ये है कि ये सच नहीं है, हर किसी के लिए है ये। आपकी इनएबिलिटी, आप नहीं एक किसी भी जोक को ले पा रहे हो क्योंकि वो किसी पावरफुल पब्लिक फिगर के ऊपर बनाया गया है, ये आपकी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से मेरा राइट नहीं बदल जाएगा जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट टेक इट। जहाँ तक मुझे पता है ये कहीं से भी किसी भी कानून के खिलाफ विरुद्ध नहीं है कि किसी भी नेता पर आप डिग ले सकें, किसी भी नेता का आप मजाक उड़ा सकें, और कभी भी ये किसी भी कानून के खिलाफ नहीं है अगर आप उस सर्कस का मजाक बनाए जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। आगे वो कहते हैं, लेकिन वहीं मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मैं कोऑपरेट करूं पुलिस के साथ, कोर्ट के साथ, ताकि कोई भी लॉफुल एक्शन अगर मेरे खिलाफ हो सकता है तो वो किया जाए। लेकिन क्या लॉ फेयरली, बिल्कुल साफ तरीके से, इक्वली डिप्लॉय किया जाएगा उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने ये गुंडागर्दी की है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे बोले गए जोक से ऑफेंड हो गए, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ? और क्या इसी तरह का कानून का इस्तेमाल उन अनइलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बीएमसी के लिए किया जाएगा? अनइलेक्टेड मतलब बीएमसी में भी नहीं है, वो जो सपना देखते होंगे शायद, लेकिन वो उसके मेंबर तक नहीं है। लेकिन उन अनइलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बीएमसी के लिए भी जो कि हैबिटेट में पहुंच गए और वहां पर बिना किसी प्रायर नोटिस के उन्होंने हथौड़ों से उस जगह को तहस नहस करना शुरू कर दिया। शायद मेरा अगला वेन्यू मैं ऑप्ट करूंगा एल्फिंस्टन ब्रिज पर या फिर कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर पर जो कि मुंबई में है, जिसको ज़रूरत है कि बहुत जल्दी उसका डिमोलिशन किया जाए। जो सरकार वैसे तो कर नहीं रही है, बीएमसी वैसे नहीं कर रही है, तो चलो मैं जाकर ऐसी किसी स्ट्रक्चर पर ही जो कि मुंबई में है वहाँ पर जाके परफॉर्म कर लेता हूँ, ताकि कम से कम अगली बार अपने हथौड़ों के साथ वहाँ जाके, जिसको अर्जेंट नीड ऑफ डिमोलिशन है, जिसको वैसे भी तोड़ देना चाहिए, तो कम से कम वही तोड़ दें आप। और साथ ही वो कहते हैं उन लोगों के लिए जो कि मेरा फ़ोन नंबर लीक करने में या फिर मुझे फालतू में कॉल कराने में बिजी हैं। मैं जानता हूं और ये मैं मानता हूं कि आप ये बात रियलाइज़ कर चुके होंगे, ये समझ चुके होंगे अभी तक कि जितनी अननोन कॉल्स आ रही हैं वो सारी वॉइस मेल पे जा रही हैं। मैं उठा नहीं रहा हूँ फ़ोन और वो वॉइस मेल पे जा रही हैं, जहाँ पर आपको वही गाना सुनाई देगा जिससे आप बहुत नफरत करते हैं, वही गाना जो कुणाल कामरा ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी में गाया है। बहुत सारे गाने गाए हैं, अब उसमें से आप चूज़ कर लेना कि अलग अलग बार जब आप जाएंगे तो अलग अलग आपको हो सकता है गाने सुनाई दें। और अगर सुनना चाहते हैं कौन सा गाना है तो कुणाल कामरा का नंबर अभी तक सर्कुलेट हो चुका है, कॉल करके देख लीजिए वॉइस मेल में वो वाला कौन सा गाना है। कहीं वो तो नहीं जिससे आप ऑफेंड हो गए हैं?
क्योंकि यहाँ तो कोई भी ऑफेंड हो रहा है, और वो मीडिया के लिए बोलते हैं जो इस पूरे सर्कस को रिपोर्ट कर रही है फेथफुली। रिमेंबर दैट प्रेस फ्रीडम इन इंडिया रैंक्स एट 159। याद रखना कि जो प्रेस फ्रीडम है भारत में उसकी रैंक है 159, और इसीलिए है मैं माफी नहीं मांगूंगा। What I said is exactly what मिस्टर अजीत पवार, जो मैंने कहा वही exactly मिस्टर अजीत पवार ने कहा था, जो कि पहले डेप्यूटी सीएम थे, जो तब उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए कहा था, जो कि दूसरे डेप्यूटी सीएम बने। मैं ऐसे भीड़ से नहीं डरता हूं और मैं किसी भी बिस्तर के नीचे जाकर नहीं छुपूंगा। वेटिंग फॉर दिस टू डाई डाउन। अब सिर्फ मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये मामला शांत हो जाए, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। और किस बात की माफी? एक दौर वो था जब लीडर्स भी अपने ऊपर बनाए हुए मजाक को बहुत आसानी से सुनते थे, हंसते थे। एक देखिए, ये स्टैंड अप कॉमेडी में आपको राजू श्रीवास्तव की दिखाती हूँ, जहाँ पर लालू प्रसाद यादव जनता के बीच में बैठे हुए हंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, लोग पूछ रहे हैं कि राहत इंदौरी साहब के ऊपर क्या इमरजेंसी में इस तरह का कोई एक्शन हुआ? बताइए, वो तो इमरजेंसी थी, उन्होंने इमरजेंसी पे इस तरह से बोला, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? नहीं। इस तरह के शोज देखिए, ये शेयर किया जा रहा है कि 2011 में उसी नोएडा मीडिया, जो कि इस वक्त किनकी गोद में बैठा हुआ है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं आप जानते हैं, इस तरह के शोज चलाया करता था, बल्कि उसमें कई सारे अपशब्द भी इस्तेमाल हो जाते थे। तब भी कोई किसी उस स्टूडियो में नहीं पहुंचा उसको तोड़ने के लिए। जिस पूरे सर्कस को जब ये गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कुछ को छोड़कर, कुछ पत्रकारों को छोड़कर, मतलब उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्शन का रिएक्शन है। वैंडलिज्म तो होना ही था। कुणाल कामरा क्योंकि ऐसे जोक्स मारते तो ये तो होना ही चाहिए था। मतलब इस टाइप का अगर उनके उसमें से एक डिफेंस निकल के आए या फिर एक जस्टिफिकेशन निकल के आए तो फिर क्या कर सकते हैं। मतलब मैंने ऐसे भी तथाकथित पत्रकार देखे हैं जो कुणाल कामरा के ऊपर तो पूरा निबंध लिख चुके हैं ट्विटर पे कि कैसे वो पास्ट में भी क्या क्या कर चुके हैं, और कुणाल कामरा जो अपना जोक समझते हैं वो कहीं से जोक नहीं है, लेकिन एक शब्द उन्होंने उस गुंडागर्दी पे नहीं बोला है। एंड दे स्टिल थिंक दैट वी आर गोइंग टू बिलीव दैट दे आर जर्नलिस्ट्स। हुआ कुछ नहीं है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में ये बोला था अमेरिका में। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर आप ट्रू डेमोक्रेट हैं, आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास। तो बस कुणाल कामरा ने ये करके चेक कर लिया। हम होंगे कंगाल एक दिन। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कुणाल कामरा माफी तो नहीं मांगेंगे, झुकेंगे बिल्कुल नहीं, और जो स्टेटमेंट आया है वो भी अब लोगों तक पहुंचना चाहिए। सत्यमेव जयते।